दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन यादव। दोस्तों पीछे की कक्षा में अपन ने प्लेटलेट्स तक की बात की थी और आज हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की बात करते हैं। तो दोस्तों रक्त समूह की खोज किसने की, रक्त समूह की खोज कब हुई, कितने भागों में बांटा गया, कौन सा एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, इन सब के बारे में अपन बातें करते हैं। तो दोस्तों रक्त समूह की खोज 1900 में लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने 1900 में की। अब लैंड स्टीनर ने रक्त समूह को 4 भागों में बांटा। स्टीनर ने रक्त समूह को 4 भागों में बांटा। नंबर 1 पे आता है ए, 2 पे आता है बी, 3 पे आता है ए बी और 4 पे आता है ओ। स्टीनर ने इनको 4 भागों में बांटा। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि इनमें कौन सी तो एंटीजन पाया जाता है और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो एंटीजन पाया जाता है इसमें ग्लाइकोजेनिन, और एंटीबॉडी जो पाई जाती है, एंटीबॉडी जो पाई जाती है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। अब दोस्तों अपन रक्त समूह को सारणी के रूप में देखते हैं। तो रक्त समूह की अपन सारणी बनाते हैं ए बी, ए बी और ओ। किसको दे सकता है? किससे ले सकता है? एंटीजन पाया जाता है या नहीं, और एंटीबॉडी पाई जाती है या नहीं। दोस्तों रक्त समूह किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, एंटीजन पाया जाता है या नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। अब जो ए रक्त समूह है वो किसको रक्त दे सकता है? तो ये ए को दे सकता है और बी को दे सकता है। किससे ले सकता है? तो ये ए से तो ले सकता है और ए के साथ ओ से भी ले सकता है। इसमें ए एंटीजन पाया जाता है तथा बी एंटीबॉडी पाई जाती है। अब अगर अपन बी की बात करें तो बी बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अब इसमें एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाई जाती है। अब ए बी किसको दे सकता है? ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है और ले किससे सकता है? तो ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है।
इसमें ए व बी एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ओ ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है, और सिर्फ ओ अकेला ओ सिर्फ ओ से ही ले सकता है, और इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ए व बी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो दोस्तों ये देखो सबसे ले रहा है तो ए भी हो गया सर्वग्राही, और ये सभी को दे रहा है तो ये हो गया सर्वदाता। सर्वग्राही ए बी, सर्वदाता ओ। अब आरएच कारक पाया जाता है तो लैंड स्टीनर व विनर नाम के वैज्ञानिक ने, स्टीनर व विनर वैज्ञानिकों, दोनों वैज्ञानिकों ने मकाका रेसस नामक बंदर पे विशेष प्रकार की खोज की, जिसे आरएच फैक्टर कहा गया। आरएच फैक्टर कहा गया। अब विज्ञान की दृष्टि से अगर अपन देखें तो विज्ञान, अगर आरएच पॉजिटिव लड़का हो और आरएच नेगेटिव लड़की हो तो इन दोनों की शादी को विज्ञान नहीं मानता है। लड़का आरएच पॉजिटिव और लड़की आरएच नेगेटिव, इन दोनों की शादी, लड़का अगर आरएच पॉजिटिव का है और लड़की आरएच नेगेटिव की है तो इन दोनों की शादी को विज्ञान नहीं मानता है। कारण, क्योंकि इन दोनों की अगर शादी कर देते हैं तो इनसे होने वाली प्रथम संतान के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी संतान होंगी वो संतान या तो पूर्णतः जन्म नहीं लेंगी, और अगर जन्म ले लेती हैं तो पूर्णतः स्वस्थ नहीं रहेंगी। इस प्रकार की कंडीशन अगर हो जाए तो प्रथम डिलीवरी के बाद, प्रथम डिलीवरी के 72 घंटे बाद या 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर रोगम या एंटी डी का टीका लगाना आवश्यक है। रोगम या एंटी डी का टीका आवश्यक है। टीका लगाना आवश्यक है। और अगर दंपतियों का रक्त समूह ओ है, लड़के का रक्त समूह ओ और लड़की का रक्त समूह ओ, तो पैदा होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप, रक्त ग्रुप ओ ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।